रानी बहुत पूजा पाठ करती थी और जेठानी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी क्योंकि वो निसंतान थी। निसंतान होने का मन से चिड़चिड़ी हो गई थी, ना नहाए ना धोए ना कुछ नहीं करे। और वो क्या करे, सुबह होते से भोर हुई अपना कलेवा वगैरह कर ले। धीरे धीरे समय बीतने लगा। देवरानी बोली, दीदी तुम भी पूजा पाठ करो, सुहाग लो बद्धो, शायद तुम्हारी होली भर जाए। बोले नहीं नहीं, हमारी होली तो नहीं भर रही है, तुम्हें करो जो कुछ करना, हम तो नहीं करेंगे। बोले जिज्जी कर लो। दो तीन बार बोली, बोले नहीं हम नहीं करेंगे। बोले चलो आज हमने सुहागले करिए, आप भी आना सुहागलों में, आपका भी न्योता है। बोले ठीक है, न्योता मेरा है तो मैं भी आती हूँ, लेकिन मैं कछु करूँगी नहीं। बोले आप आओ तो। जैसे तैसे वो पहुँचती है, उनकी ओली भरती है। ओली भरने के बाद जो पटा पे अपन बिछाते हैं तो वहाँ पे जाके जैसे सर झुकाती है तो उनको उस समय गोदी में उनके पुत्र होने का उनको वरदान दे देती है ओशान बीबी माता। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लड़का होता है तो उनके भी चौक चंदन होते। बोलती बेटा अब कर लो जिज्जी महारानी, अब कर लो। बोले नहीं, अरे अभी चौक चंदन हुए, तुम्हें तो इतना पैसा खर्च हो गया, तुम्हें सुहाग लो की बदी है। धीरे धीरे और समय बीतने लगा। अब बड़ा हुआ, बोले काशी में जाना है पढ़ने के लिए, वहाँ हुआ है। बोले अब कर लो माता जी, आप अपना बेटा वेद पुराण सीख गया है। बोले नहीं नहीं अभी भी नहीं करेंगे, इतना पैसा पढ़ाई में खर्च हो गया है। बोले ठीक है। जैसे तैसे वो बड़ा होता तो उसका ब्याह हो रहा था। ब्याह होते हुए जैसे ही वो पहुँचता है बारात लेके, और सभी लोग पहुँचते हैं, तो बारात लेके पहुँचने के बाद ओसानी भी आती है और अपने उसको उठा के ले जा लेती है। हाहाकार मच जाता, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, बड़े बुजुर्ग बोले अब अपन क्या करें, पहले कटार से भावर पड़ जाती थी। तो बोले कटार से भावर पड़ के अपन बिटिया को ले आते हैं। बोले ठीक है। तो जैसे बिटिया को घर लेके आते हैं, कुछ समय बीतने लगता है। जैसे समय बीतता है तो बोलते हैं, एक बाबा आया, बोले बेटा भिक्षाम दे। तो ये देती है बहू जाके। तो बोले बेटा जैसा कंगन तुम्हारे हाथ में बंधा, ऐसा ही कंगन एक बेटे के हाथ में बंधा, लेकिन वो जंगल में एक बुढ़िया माता आती है, वहाँ उड़ावनी डालता है वो लड़का, उसको झूले पे बिठालता है, चबार डुलाते हैं, ऐसे करके उनके पैर पखारते हैं। तो बोले माता, बोले बच्चा जी हमको भी आप दिखाते जाइए, देखते आते क्या है क्या नहीं कैसे करके। बोले चलो, उनको लेके साथ चलते हैं। जाके देखते, बोले क्या हम घूंघटा डाल लो, घूंघटा से पहले ओट में से देखना। एक झाड़ की ओट में देखती है, बोले ये तो हमारे ही पति देव हैं। तो बोले एक काम करो बेटा, घूंघटा ओट डाल के उनके सीधे पैरों में गिर जाओ। जैसे जाके वो पैरों में गिर जाती तो बोलती दूधो नाव पूतो फलो। जैसे उनको दूधो नाव पूतो फलों का वरदान देती है तो वो बोलते हैं, अरे माता रानी आपने हमें दूधो नाव पूतो फलों का हमने आशीर्वाद दिया है, हम कैसे करें, आपने हमारा सुहाग तो आपने रखा है। बोले देखो इतने सालों से तुम्हारी माँ हमें छलते आ रही थी, आज तुमने भी हमें छल लिया। एक काम करो, अपनी सासू माँ से कहो कि वो भी सुहाग ले करें और तुम भी सुहाग ले करो। वो दोनों माँ सास बहू ने सुहाग ले करी। माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया। बोलो ओशान बीबी माता की जय। सबको सदा सुहागन रखे। बोलो माँ भवानी की जय।